एग्जाम ठीक दोस्तों, यूपी बोर्ड कक्षा 10 का आज एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है 16 तारीख के डेट में, 16 फरवरी 2023 के डेट में। दोस्तों क्लास 10th का हिंदी का पेपर यहाँ पे देखने वाले हैं कि हिंदी के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और सभी क्वेश्चंस का दोस्तों यहाँ पे आंसर देखने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे, चूँकि पता है कि 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी पूछा गया था, सभी 20 क्वेश्चंस का क्या सही आंसर है उसको देखेंगे। तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों यदि आप नए हैं चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मात्र 1 सेकंड का समय लगेगा, उसके बाद आप हमसे जुड़ जाएंगे। फिर कोई भी पेपर यूपी बोर्ड का होगा उसका नोटिफिकेशन और जानकारी आपको सबसे पहले हमारे चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कौन कौन सा यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा गया था, सभी देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये पेपर है यूपी बोर्ड 2023 का हिंदी का। यहाँ पे देख सकते हैं, निश्चित तौर से आपको यह पेपर दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों यहाँ पे जो 20 क्वेश्चंस हैं शुरू के, वह क्वेश्चंस के आंसर हम देखने वाले हैं। उसके बाद फिर देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से और क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसा कि यहाँ पे हम सबसे पहले यदि हम क्वेश्चंस को देखें तो सबसे पहले यहाँ पे बहुविकल्पी क्वेश्चन 20 क्वेश्चन थे खंड ए में, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है झूठा सच किस विधा की रचना है। तो झूठा सच यहाँ पे किस विधा की रचना है, तो यहाँ पे दोस्तों यह चीज़ है उपन्यास की। इसका सही आंसर है सी, उपन्यास का। अगला है दोस्तों, अनंत आकाश के रचनाकार कौन है। तो अनंत आकाश के रचनाकार यहाँ पे जयप्रकाश भारती हैं। अनंत आकाश के रचनाकार यहाँ पे जयप्रकाश भारती हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, जो कथन सत्य है उसी को आपको यहाँ पे सही करना था। पहला है गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद है, जो कि गलत है। दोस्तों दूसरा भी गलत है। यहाँ पे तीसरा सही है, गेहूं और गुलाब। जी हाँ दोस्तों, तीसरे क्वेश्चन का सी वाला सही है, गेहूं बनाम गुलाब निबंध के लेखक रामवृक्ष बेनपुरी हैं, जो कि यह सही है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथे क्वेश्चन में यदि हम देखेंगे, चौथा क्वेश्चन है पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है। पंचांग दर्शन के यहाँ पे रचनाकार पूछा गया है कि पंचांग दर्शन के यहाँ पे रचनाकार कौन है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे इसका सही आंसर दोस्तों यहाँ पे मथुरानाथ शुक्ल हो जाएगा। अगला दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, सारंगधर रचनाकार किसके हैं। तो हमीर रासो इसके रचनाकार है। सारंगधर के रचनाकार हमीर रासो हैं। अगला क्वेश्चन है, छायावादी युग की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है। तो छायावादी युग की जो प्रमुख प्रवृत्ति थी वो दोस्तों थी श्रृंगार और प्रेम वेदना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, श्रृंगार और प्रेम वेदना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 7वां, निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमको मिला नहीं है, बाकी आपको यदि पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दोस्तों यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि साकेत किस युग की रचना है। तो साकेत यहाँ पे दोस्तों द्विवेदी युग की रचना है। साकेत द्विवेदी युग की रचना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों, भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है। तो भारत दुर्दशा यहाँ पे रेखा चित्रण है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बिहारी किस युग के कवि हैं। तो बिहारी दोस्तों यहाँ पे रीतिकाल के कवि हैं। जी यदि आपने बी सही लगाया होगा तो यहाँ पे सही होगा, बिहारी किस युग के कवि हैं, तो रीतिकाल के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, 11वां, नाना वाहन नाना वेशा बिहसे शिव समाज निज देखा को मुखहीन विपुल मुख काहूँ बिनु पदकर कोहूँ बहु बाहूँ। इसमें दोस्तों पूछा गया है कि इसमें कौन सा रस है। तो दोस्तों इसमें हास रस है। इसमें हास रस है क्योंकि यहाँ पे जो है शिव के विवाह के बारे में चर्चा की गई है कि शिव का विवाह जब हो रहा था तो वहाँ पे क्या कंडीशन उत्पन्न हुआ था। तो यहाँ पे हास रस होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे यदि हम 12वां क्वेश्चन देखेंगे बहुविकल्पी का, तो 12वां क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा है, यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्य विजयमाला सी। यहाँ पे ये चीज़ है। तो यहाँ पे इसमें कौन सा अलंकार पूछा है। तो इसमें दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस क्वेश्चन में कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, रोला किस प्रकार का छंद है। तो रोला दोस्तों यह एक प्रकार का सम्मात्रिक छंद है। यहाँ पे सी सही हो जाएगा 13वें का। 14वां है, निर्जन शब्द में उपसर्ग क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे निर्जन शब्द में जो उपसर्ग है वह है निर। डी ऑप्शन सही है इसका उपसर्ग क्या है, यहाँ पे निर सही है। ठीक है ना। अगला है, धनुष का पर्यायवाची शब्द कौन है। तो धनुष का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे कोदंड हो जाएगा। धनुष का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे कोदंड हो जाएगा। अगला है, भलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो प्रत्यय आपको पता है कि लास्ट में लगता है, तो भला धन ई हो जाएगा भलाई। तो यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा ई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भलाई में प्रत्यय हो जाएगा ई। षड दर्शन में कौन सा समास है यहाँ पे पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है द्विगु समास। द्विगु समास हो जाएगा इसका आंसर। अगला है दोस्तों, मिति भी शब्द का विभक्ति और वचन लिखना है। अगला है यहाँ पे, हरियत्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो हरिधन यत्र, हरिधन अत्र, हरिधन अत्र इसका हो जाएगा हरियत्र शब्द का यहाँ पे संधि विच्छेद। तो दोस्तों इस प्रकार से 20 क्वेश्चंस थे जो कि यहाँ पे पूछे गए थे। और दोस्तों यहाँ पे यदि आप बात करेंगे लेखक का, तो लेखक यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भगवत शरण उपाध्याय और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का यहाँ पे जीवनी पूछा गया है। जबकि यहाँ पे जो है कवियों में पूछा गया है महाकवि सूरदास का,
महावीर देवी प्रसाद वर्मा का और यहाँ पे सुमित्रानंदन पंत का यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है ना। अपनी पाठ्य पुस्तक से यहाँ पे श्लोक लिखना है और दोस्तों यहाँ पे संस्कृत वाला पूछा गया है, संस्कृत का यहाँ पे जो है उत्तर देना है, संस्कृत में क्वेश्चंस हैं उनका उत्तर देना है। बाकी यहाँ पे दोस्तों एक क्वेश्चन है कि आतंकवाद की समस्या पर या फिर बेरोजगारी पर, छात्र और अनुशासन तथा प्रदूषण की समस्या, इस पर आपको लिखना है यहाँ पे निबंध। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा गया था। आगे यदि बढ़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे ये गद्य पूछा गया था जिसमें से ये चीज़ निकाल करना था। और यहाँ पे आपका जो है एक पठित खंड काव्य से क्वेश्चंस पूछा गया था। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चंस आए हुए थे। आपने कितने क्वेश्चंस किए हैं, आपके कितने नंबर बन सकते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपने बहुविकल्पी के कितने सही हो रहे हैं इसको भी कमेंट बॉक्स में लिखना है। बाकी यदि कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में लिखना है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तक लीजिए जय भारत।